हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंदी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का मेजर पेपर 6, 7, 8। ओके, इंग्लिश का। ओके, सेमेस्टर 4 के लिए। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के इर्द गिर्द में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजर पेपर 6 में क्या पढ़ना है, पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना है आपको। मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th 18th सी। एंड मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पेपर का तो पता होगा कि कैसे कैसे आता है। उसका टोटल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 नंबर का, ठीक है। ये सब होप आप लोग को पता होगा। चलिए, ग्रुप ए भी 2 में डिवाइडेड रहता है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आपका कोर्स कंटेंट क्या है देख लीजिए। पहला क्या है, चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो भाई ये चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है, तो ऐसा लिटरेचर जो स्पेसिफिकली किसके लिए लिखा जाता हो, चिल्ड्रन के लिए लिखा जाता हो, ठीक है। अब वो हम कैसे पता करेंगे कि वो चिल्ड्रन के लिए, कि एडल्ट के लिए, या फिर ओल्ड एज के लिए, तो कैसे पता करेंगे। अब चिल्ड्रन है तो उसमें क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल प्लॉट होगा, मेन कैरेक्टर जिसको हम लोग प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं उसमें किसको रखा जाएगा, एक चिल्ड्रन को रखा जाएगा। लैंग्वेज लिटरेचर का बिल्कुल ही सिंपल होगा, फैंटेसी होगा, और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होगा, मतलब आशावादी होता है कि नहीं। हम लोग अपना पढ़ते थे जब हम लोग छोटा में, तो हर एक स्टोरी का कुछ पॉइंट निकलता था, है कि नहीं, ओवरव्यू कुछ पॉजिटिव होता था, है कि नहीं। और हमेशा एक हम लोग का टीचिंग लेसन्स मिलता है, ठीक है, टीचेबल लेसन्स। ओके, चलिए, तो इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है, लुइस कैरोल का क्या पढ़ना है, थ्रू दी लुकिंग ग्लास। इसमें एक एलिस नाम की लड़की होती है, उसमें क्या होती है, जो मेन कैरेक्टर होती है ना। और एक मिरर उनको, उसको जब अपना किटी के साथ देखती है उसको खेलते हुए, तो मिरर मिलता है जो पूरे बैकवर्ड को दिखाता है, मतलब उसके पूरा बहुत सारे कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है, जो इमेजिनेशन से भरा हुआ रहता है, और बहुत इंटरेस्टिंग और फैंटेसी रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, डिटेक्टिव फिक्शन। भाई ये डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, तो ऐसा फिक्शन जिसमें क्या हो, क्राइम के बारे में बताया जा रहा हो, ठीक हो। इट्स ऑल अबाउट अ क्राइम। कैसे क्राइम को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कैसे कल्प्रिट को हम लोग रिवील्ड करेंगे, ठीक। हम लोग नहीं, जो भी मतलब जो है ऑथर। ओके, तो समझ में आया आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो डिटेक्टिव फिक्शन समझ में आ गया क्या होता है, तो क्राइम के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने अंजाम दिया, कैसे ट्विस्ट हुआ। और जो आपका है ना ये अगथा क्रिस्टी का द मर्डर ऑफ रोजर एक्वॉर्ड का, तो ये वाला बहुत ही ट्विस्टिंग वाला है, आप ज़रूर पढ़िएगा। इसका शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट समरी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए 3 में क्या है, रोमांस क्या है, चिकलेट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या लव, ब्यूटी, यही सब के बारे में आपको तो अच्छे से पता होगा, बताया जाता है, ठीक है। चलिए, इमेजिनेशंस होता है कि नहीं। और देखिए उसका क्या पढ़ना है, डैफ्ने डू मॉरियर का रेबेका। ओके, और फोर्थ में क्या है, साइंस फिक्शन। तो देखिए साइंस और फिक्शन 2 वर्ड से बना हुआ है ना आपका, साइंस और फिक्शन। फिक्शन का मतलब आपका पता ही है, समथिंग इन्वेंटेड बाय क्या, इमेजिनेशन, है कि नहीं, जो थोड़ा अनरियल हो, है कि नहीं। लेकिन साइंस क्या होता है, एक नॉलेज होता है, डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये हमारा भली भांति हम लोग जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट से होता है, और क्या जो हम लोग निजी ज़िंदगी में, आम जीवन में क्या करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, या ये तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, या आपके ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, वो है इनपुट पे बेस्ड, है कि नहीं। तो चलिए, ये आपका कोर्स कंटेंट है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा पेपर, ये आपका था MG6। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 7। ओके, चलिए, आपको मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। ओके, 17th और 18th सेंचुरी का। ओके, तो चलिए कोर्स कंटेंट देखते हैं। तो क्या है आपका कोर्स कंटेंट, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ठीक है। जॉन मिल्टन का क्या, पैराडाइज लॉस्ट। ओके, विलियम कनग्रेव का क्या पढ़ना है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर पॉप का क्या पढ़ना है, द रेप ऑफ द लॉक। इसमें जो है ना, द रेप ऑफ द लॉक, ये मॉक एपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यंग के तरीके से, मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन को भी हंस के ये करके ऐसा बता दिया होता है ना, जैसे हम लोग टोंट कैसे मारते हैं, वैसा है इसमें। ओके, चलिए, और मेजर पेपर 8 में क्या आपका, ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। ओके, तो चलिए, इसमें कोर्स कंटेंट क्या आपका, सैरिडन का क्या है, द स्कूल ऑफ स्कैंडल। ओके, जॉन नाथन स्विफ्ट का क्या है, गुलिवर्स ट्रैवल। ये नॉवल हमारा 9th क्लास में चलता था, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, गुलिवर्स ट्रैवल। और सारा तो देखे ही होंगे मूवी इसका, है कि नहीं, गुलिवर्स ट्रैवल का। थर्ड में क्या है, सैम्यूल जॉनसन का कौन सा है, लंदन। और थॉमस ग्रे का क्या है, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड। ओके, और लॉरेंस स्टीम का क्या है, स्टीम है ना,
द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी। ओके, ये सब आपको पढ़ना है। आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर फुल पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, ऐप में मिलेगा, जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए, अब हम लोग कुछ सारे का शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, देन लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस कैरोल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास इन चिल्ड्रन लिटरेचर। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है, इट न्यूट्रिएंट्स इमेजिनेशन। मतलब क्या है, ये कल्पना को पोषित करता है। जैसे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी तो एनर्जी वगैरह आएगा, तो वैसे ही इमेजिनेशन को ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स नेचर्स करता है। ठीक है, चलिए, इंट्रोड्यूस लिंग्विस्टिक प्ले एंड कंबाइंस एंटरटेनमेंट विथ मोरल अंडरटोन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं, उसको कैसे मनोरंजन के साथ जोड़ सकते हैं और उससे एक मोरल उपदेश निकाल सकते हैं। समझे, एक नैतिक उपदेश को कैसे एक दूसरे को कंबाइन करके सब कुछ हम लोग को होता है ना, एक थाली में ही बहुत सारे घर में अलग अलग कटोरी में दाल चावल और सब्जी लेके नहीं खाया जाता है एक ही में, लेकिन कभी कभी एक ही थाली में इतना सुंदर से सजा दिया जाता है कि कटोरी का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो वही है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन पॉपुलर लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर रिफर्स टू वाइडली रीड वर्क्स डिजाइन टू एंटरटेन लार्ज ऑडियंस। तो क्या होगा, लार्ज ऑडियंस को जो भी पढ़ते हैं बहुत सारे, उन्हीं को हो जाएगा ना, मार्क्ड बाय सिंपल लैंग्वेज एंड इंगेजिंग प्लॉट्स। मतलब ये क्या है, बहुत अट्रैक्टिव और सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है और बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ अगाथा क्रिस्टी कॉल्ड द क्वीन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अगाथा क्रिस्टी मर्डर की रानी क्यों कहा गया है इन्हें। ठीक है, तो बिकॉज सी परफेक्टेड डिटेक्टिव फिक्शन। मतलब ये क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से ये क्या करती है, फिक्शंस को तैयार करती है और ऐसे ट्विस्ट भरा देती हैं कि लोग सस्पेंस होता है ना, एक सस्पेंस भरा मूवी देखने में मज़ा आएगा या सिंपल सिंपल। तो वही है, जो रीडर है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना। देख रहे, लिखा हुआ है विथ क्लेवर ट्विस्ट, आपको ऐसा ट्विस्ट दे देगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ रेबेका बाई डेफ्ने डू मॉरियर। ठीक है, तो इट एक्सप्लोर्स लव, जेलसी, इनसिक्योरिटी एंड द हॉन्टिंग प्रेजेंस ऑफ द पास्ट। समझे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ साइंस फिक्शन। तो हॉलमार्क क्या है साइंस फिक्शन का, इट स्पेक्युलेट्स ऑन टेक्नोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एक्सप्लोरिंग देयर ह्यूमन कंसिक्वेंसेस। इसमें क्या हो जाएगा कि विज्ञान कथा, मतलब साइंटिफिक, साइंस फिक्शन क्या है, भविष्यवादी है, वैज्ञानिक विकास पर अटकलें लगाती है और उनके मानवीय परिणामों की पड़ताल करती है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एसिमूस नाइटफॉल एड्रेस फियर। तो वो कैसे डर को संबोधित करती है, इट ड्रामेटाइजेज ह्यूमैनिटीज़ प्राइमल फियर ऑफ डार्कनेस एंड द अननोन। मतलब यह मानवता के अंधेरे और अज्ञात के आदिम भय का नाटकीयकरण करती है। ठीक है, हाउ डज जेनर फिक्शन शेप कल्चर। तो जेनर फिक्शन है वो कल्चर को कैसे शेप देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोरल वैल्यूज़ को हम लोग को बताता है, जो भी एंटरटेनमेंट है वो लोग को बताता है कि नहीं। इट मिरर्स सोशल वैल्यूज़, फुलफिल्स एंटरटेनमेंट नहीं, जो भी हम लोग को मनोरंजन इसको पूरा करती है। एट इन्फ्लुएंसेस कलेक्टिव इमेजिनेशंस। ठीक है, और क्या करती है, सामूहिक कल्पना को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए, डिफाइन चिक लिट। ओके, a subgenre centered on contemporary women experiences of love, career and identity, often with humor and light tone. इसमें ऐसा होता है ना कि यंग वुमेन की पर्सनल और रोमांटिक लाइफ को फोकस करता है, या फिर इसमें प्रोटागोनिस्ट हमेशा कौन होती है, एक फीमेल होती है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ डिटेक्टिव फिक्शन इम्पॉर्टेंट। तो डिटेक्टिव फिक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अभी हम बताएं कि डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, बताया ना क्राइम वाला, कि इसमें क्राइम को इसमें ऑल अबाउट क्या होता है, क्राइम के बारे होता है। ठीक है, तो इट ट्रेन्स रीडर्स इन लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएट सस्पेंस एंड ड्रामेटाइज द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ठीक है, हम समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलर एंड कैनोनिकल लिटरेचर। तो पॉपुलर लिटरेचर अपील्स टू मासेस विथ रीडेबिलिटी,
while canonical works are valued for intellectual depth and enduring cultural authority। वो पॉपुलर वाला क्या होता है कि ऑडियंस लार्ज ये में होते हैं तो सिंपल वर्ड्स वगैरह में होता है, लेकिन जो कैनोनिकल होता है क्या होता है, वैल्यूड पे, जो मतलब रियल है वही। हम ये नहीं देखेंगे कि अगला वाले को पसंद आ रहा है कि नहीं, जो एक्चुअल ट्रूथ है, इंटेलेक्चुअल है, वही बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर विथ रेफरेंस टू लुइस कार्लोस थ्रू दी लुकिंग ग्लास। ठीक है, अब इसका फीचर्स आपको बताना है, तो आप थोड़ा, जैसे कि आपको पता है कि चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या होता है, बताए ना कि मेन कैरेक्टर हमेशा चिल्ड्रन होता है, इंटरेस्टिंग होता है, सिंपल प्लॉट होता है, फैंटेसी होता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है, और एक टीचेबल लेसन देता है। तो ये सब आप मिला जुला के लिख सकते हैं। इतना पॉइंट आपको चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में याद रखना है, और इसको थोड़ा सा समरी देख लेना, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ अगाथा क्रिस्टी इन मर्डर ऑफ रोजर एक्रोयड। ठीक है, तो आप इसका बताना है, इसका टेक्निक का बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक बार पढ़ दे क्या, चलिए पढ़ देते हैं। अगाथा क्रिस्टी रिवोल्यूनाइज्ड डिटेक्टिव फिक्शन बाय एक्सपेरिमेंटिंग विथ नैरेटिव पर्सपेक्टिव इन द मर्डर ऑफ रोजर एक्योर्ड। द नॉवल इज narrated by Dr. James Sabd, who later turns out to be the murderer. This technique creates one of the most shocking revelations in detective literature. By using the unreadable narrator, Christie subverts the reader's expectation and challenges convention of fair play. Suspense is built through carefully placed red herring, misleading clues, and psychological insight into character. Christie also humanizes her detective Hercule Poirot, who relies not on brute force but on intellectual deduction. The novel highlights theme of dissipation, morality, and human weakness. The twist ending sparked critical debate, but it also cemented Christie's reputation as the queen of crime. हर मतलब इतना में पूरा इसका मेंटेन रहा क्या, द क्वीन ऑफ क्राइम इन्हें जो बोला गया है। Her manipulation of perspective not only adds dramatic effect but also reshaped the convention of detective fiction, making the murder Roser Accord a landmark test in popular literature. Okay, चलिए examine the theme, memory and identity in Daphne du Maurier Rebecca. Okay, चलिए आप इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ऐप में जाइए, फुल PDF मिल जाएगा, आराम से तैयारी कीजिएगा। डिस्कस आइजैक एसिमोव्स नाइटफॉल एज अ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन। ठीक है, ये किसका है, साइंस फिक्शन में आता है। हाउ डज पॉपुलर लिटरेचर रिफ्लेक्ट इट्स कल्चर कंटेक्स्ट, तो आपको बताना है। कंपेयर द थीम्स ऑफ रोमांस एंड सस्पेंस इन रेबेका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज डिटेक्टिव फिक्शन लाइक क्रिस्टीज चैलेंजेस रीडर इंटेलेक्चुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर टू द लिटरेरी पॉलीसिस्टम। चलिए अब मेजर पेपर 7 से देखेंगे, 6 से हमारा उतना था। ठीक है, अगर सारा हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो आपको सेंट्रल थीम बताना है, आपको हम पहले ही बोले हैं, एक कॉपी में पहले वीडियो को सुन लीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट जो भी रहेगा अपने से लिखिएगा, देन आंसर करने का कोशिश कीजिए, एकदम हो जाएगा। ठीक है, समरी सबका पढ़ के ही जाना है आपको। ओके, डिफाइन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिस्टोरेशन ड्रामा that stresses social manners, hypocrisy, and romantic intrigues of aristocratic society with the witty dialogues. What is Alexander Pope's The Rape of the Lock about? It is a mock heroic poem, बोले ना व्यंग्य वाला होता है, staging the triviality of the high society, focusing on cutting of Belinda's lock of hair. Okay, what does सतन सिम्बलाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। तो सतन क्या है, किसका प्रतीक है, तो सतन रिप्रेजेंट प्राइड, एम्बिशन एंड रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। ओके, बट ऑल्सो इम्बॉडीज ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ करेज एंड डिफेंस। Who is the lady of Wisfort in Converge the Way of the World? So she is a commercial old lady obsessed with marriage and social reputation, representing vanity and hypocrisy of Restoration society. Question number 6, what is the significance of Pope's use of heroic couplets? तो heroic couplets combine elegance and wit, perfectly suited for stare and mock heroic style in the Rape of the Lock. Question number 7, what is the role of wit in restoration drama? अच्छा, बार बार रेस्टोरेशन ड्रामा बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, आप सेमेस्टर 4 में, आई होप आप लोग को पता होगा, अगर नहीं किसी को पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
तो इस ड्रामा का फीचर क्या था पता है, कि ये अधिकतर मैरिज पे बात होता था, ठीक है, शादियों पे बात होता था, बट मेरे और आपके तरह लोगों के लिए नहीं, बहुत अपर क्लास, ठीक है, हाई क्लास, जो सोसाइटी में अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ठीक है। और इस तरह के ड्रामा में क्या होता था, लेस फिजिकल एक्शन होता था, ठीक है, लेस फिजिकल एक्शन होता है। और ड्रामा में तो फिजिकल एक्शन होगा ही, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसी का नाम है रेस्टोरेशन ड्रामा जो है ना, इसी का नाम कॉमेडी में ये है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, इसी का अल्टरनेट नेम है, ओके। और इसमें ना बहुत विटी डायलॉग्स, दैट मीन बहुत पावरफुल डायलॉग्स रहते थे, ठीक है। और ये क्या था, एंटी प्यूरिशन कॉमेडी था, मतलब क्या, कि जो प्यूरिटन लोग जो थे उस टाइम जो चीज़ का विरोध करते थे, इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, रेस्टोरेशन ड्रामा में वो सारी चीज़ करते थे, वल्गरिटी पे बात करते थे, बोलनेस पे बात करते थे, ठीक है, ये सब में विरोध किया जाता था, बट इन लोग को क्या, ये लोग वहीं पे बात करते थे, ओके। और इनको सपोर्ट करते थे वहाँ के जो राजा थे, किंग थे, बिना किंग के सपोर्ट के कोई नहीं कर सकता ना, जो किसी चीज़ का विरोध चल रहा है, आप सेम चीज़ कर रहे हो, आपके ऊपर थोड़ा बड़ा आदमी का हाथ होगा तभी आप कर पाओगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मिल्टन इन्वोक द म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज टू aid him in writing a divine epic that justifies God's ways to man. Okay. Question number 9. What does the term mock heroic mean? तो mock heroic का मतलब क्या होता है? It refers to the literary style that treats tribal subject the grand style of epic, creating stare and comic effect. देखिए, तो मॉक हीरोइक क्या होता है ना, ये एपिक का ही, पहला बात तो ये क्या है, एक पोएम का ही फॉर्म है, ठीक है, पोएम का ही फॉर्म है, जो एपिक जितना लेंथी और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन क्या होता है, तो थोड़ा कॉमेडी होता है कि नहीं, कॉमेडी होता है, स्टेयर होता है। और इसके मॉक हीरोइक के फादर किन्हें माना गया, अलेक्जेंडर पॉप के लिए, और किन के लिए, तो वही द रेप लॉक जो है ना आपका, है ना, वही उसी के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज दी वे ऑफ द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट इन रेस्टोरेशन ड्रामा। तो इट कंसिडर द फाइनेस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ब्लेडिंग विद स्टेयर एंड कमेंट्री ऑन मैरिज, मनी एंड सोशल रेपुटेशन। ये तो आपको हम बता दिए ना। चलिए, डिस्कस द मिल्टन्स पोर्ट्रियल ऑफ सतन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ओके, अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एनालाइज द वे ऑफ द वर्ल्ड एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर, ठीक है, आपको कॉमेडी ऑफ मैनर की तरह वर्ल्ड को लेके बताना है। हाउ डज मिल्टन जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन इन पैराडाइज लॉस्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक एज अ मूक हीरोइक पोएम। वो कैसे, आपको बताना है कि मूक हीरोइक पोएम कैसे है, तो आप पढ़िएगा थोड़ा तब तो बता पाइएगा। डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हाउ डज द मिल्टन यूज एपिक कन्वेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। Examine the role of wheat and stare in the restoration drama. Okay, question number 8, compare the Milton and Pope in their treatment of epic traditions. Compare करना है दोनों poets पे। What is the central, अभी हम मेजर पेपर 8 का बात कर रहे हैं, what is the central theme of Sheridan's The School of Scandal। ठीक है, तो क्या है, it stereotypes gossip, hypocrisy and superficial morality in high society। ठीक है, ये हम क्या हाई सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, हाइपोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ओके, what kind of stare is found in John Nathan Swift's Gulliver's Travels book 4। तो it is beating stare on human pride, corruption and irrationality using the Houyhnhnms and Yahoos as a allergy क्या है, allegorical contrast। okay, question number 3 what is the subject of Samuel Johnson's poem London। the poem criticized the corruption, vice and moral decay of urban life in London। Question number 8, why is Thomas Gray Algie written in a country churchyard famous। तो it medicates the on death, the equality of human beings in morality and the obscurity of common lives। okay, question number 5, what does a strange Tristram Shandy experiment with। तो किसके साथ करती है, it experiment with narrative structure, digressions, humor and self reflexive storytelling। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा। अब देखिए, एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा बोल दे या फिर आपको रेस्टोरेशन ड्रामा बोल दे या कॉमेडी ऑफ मैनर बोल दे, सारा क्या सेम ही है, सबका वही है, अपर क्लास मैरिज के बारे में होता है, लेस फिजिकल एक्शन होता है, पावरफुल डायलॉग्स होते हैं, एंटी प्यूरिटन कॉमेडी होता है, क्या बल्गरिटी सब ज़्यादा होता है। ओके, चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गॉसिप इन द स्कूल फॉर स्कैंडल। द गॉसिप एक्ट्स एट द बोथ थीम एंड प्लॉट डिवाइस, एक्सपोजिंग द मोलर
impertinence of fashionable society. Question number 8. What is the main theme of Swift Stare in the Gulliver's Travels? The central theme is the critique of human nature, politics, and false rationality. Okay. Question number 9. How does Johnson use classical influence in London? So he models it on Juvenal Stairs, blending moral critique with poetic elegance. Question number 10. What is Gray's attitude toward the rural life in his elegy? He respects and honors the quiet dignity of ordinary villagers, showing that greatness is not limited to the rich. अब लॉन्ग में है, ठीक है. डिस्कस द Saridians, the school of scandal as a stare on society. दूसरा क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द स्विफ्ट गुलिबर ट्रैवल बुक 4 एज अ स्टेयर ऑन ह्यूमन नेचर. दूसरा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द थीम ऑफ करप्शन इन जॉनसन्स लंडन. Question number 4. Analyze elegy written in country churchyard in a meditation on death. 5 में क्या? Discuss the school for a scandal as a anti-sentimental drama. ठीक है. Evaluate Staines Tristram Shandy as an experimental novel. And the last question is, how does Gray blend classical and romantic element in his elegy? और एक क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेयर ऑफ स्विफ्ट एंड जॉनसन्स. तो आपको कंपेयर करना है, बताना है. चलिए, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. आपको ऐप पूरा PDF ऐप में मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.